क्या आप जानते हैं कि आपके भीतर एक ऐसी शक्ति है जो इस पूरे ब्रह्मांड को आकार दे सकती है। एक ऐसी ऊर्जा जो आपके विचारों को वास्तविकता में बदल सकती है। इस शक्ति को सृजन शक्ति कहा जाता है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी प्रभावशाली शक्ति की जो द सीक्रेट पुस्तक के केंद्र में है। सृजन शक्ति, जिसे अंग्रेजी में क्रिएटिव पावर कहा गया है, वह शक्ति है जो हमारे विचारों के माध्यम से हमारी वास्तविकता की रचना करती है। द सीक्रेट पुस्तक के अनुसार हम सभी एक ऐसे ब्रह्मांड का हिस्सा हैं जो पूर्ण रूप से ऊर्जा और कंपन से बना है। इस ऊर्जा को हम अपने विचारों और भावनाओं के माध्यम से दिशा दे सकते हैं। हमारे विचार महज कल्पनाएं नहीं होते। हर विचार एक आवृत्ति उत्पन्न करता है और वही आवृत्ति ब्रह्मांड में भेजी जाती है। ब्रह्मांड उस कंपन को पहचानता है और वैसी ही घटनाओं, लोगों और परिस्थितियों को हमारे जीवन में खींच लाता है। यही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का नियम। तो जब आप धन, प्रेम, स्वास्थ्य या सफलता के बारे में सकारात्मक भावनाओं और स्पष्ट इरादों के साथ सोचते हैं तो आप उस विचार को ऊर्जा देते हैं और वह विचार धीरे धीरे साकार होने लगते हैं। अब सवाल ये उठता है, ये सृजन शक्ति आखिर काम कैसे करती है? इसका उत्तर 3 शब्दों में छुपा है: सोचो, भरोसा करो और प्राप्त करो। पहला है सोचो। जब आप किसी चीज की इच्छा करते हो, जैसे कि एक नई कार, अच्छा रिश्ता या कोई लक्ष्य, सबसे पहला कदम है उस विचार को अपने मन में स्पष्ट रूप से देखना, कल्पना करना कि वह चीज आपके पास पहले से मौजूद है। इसे विजुअलाइजेशन कहा जाता है। जितना ज़्यादा आप उस विचार को स्पष्टता और भावनाओं के साथ सोचते हो, उतनी ही तेजी से वह ब्रह्मांड में सक्रिय होता है। दूसरा है भरोसा करो। केवल इच्छा करना पर्याप्त नहीं है। आपको यह पूर्ण विश्वास रखना होगा कि जो आप चाह रहे हो वह वास्तव में आपको मिलेगा। इस विश्वास को आप अपने शब्दों, भावनाओं और कार्यों से प्रकट करते हो। ब्रह्मांड को ये स्पष्ट संकेत मिलना चाहिए कि आपको अपनी शक्ति पर और ब्रह्मांड पर पूरा भरोसा है। तीसरा है प्राप्त करो। जब आपने सोच लिया और भरोसा कर लिया, तब अगला कदम है स्वयं को उस प्राप्ति के योग्य मानना। खुशी, कृतज्ञता और उत्साह के साथ उस विचारों को ग्रहण करना, ऐसा महसूस करना कि वह चीज़ पहले से ही आपके पास है। यह भावनाएं ब्रह्मांड को संकेत देती हैं कि आप तैयार हो और तब वह शक्ति कार्य में लगती है। हर मनुष्य के भीतर एक असीम ब्रह्मांड छुपा हुआ है और उसी ब्रह्मांड की चाबी है चेतना। सृजन शक्ति केवल तब कार्य करती है जब आप उसे अपनी जागृत चेतना यानी अवेकन्ड कॉन्शियसनेस से दिशा देते हो। हम सबके भीतर 2 स्तर की चेतना होती है। पहला है सचेत मन यानी कॉन्शियस माइंड, जो दिन भर के विचार, फैसले और बाहरी दुनिया से संबंधित होता है। दूसरा है अवचेतन मन, सब कॉन्शियस माइंड, जो हमारी आदतों, विश्वासों, गहराई से जमी भावनाओं और जीवन के अनुभवों को संग्रहित करता है। सृजन शक्ति का वास्तविक खेल अवचेतन मन के स्तर पर होता है। जब आप कोई इच्छा प्रकट करते हो तो वह पहले आपके सचेत मन से शुरू होती है, लेकिन जब तक वह अवचेतन में नहीं बैठती तब तक वह पूरी तरह से सक्रिय नहीं होती। तो आपकी चेतना क्या भूमिका निभाती है? आपकी चेतना ब्रह्मांड के साथ सेतु का कार्य करती है। यह तय करती है कि आप किस आवृत्ति यानी वाइब्रेशन पर हो। यदि आप दिन भर डर, चिंता, दोषारोपण या गुस्से में जीते हो तो आप बहुत निम्न आवृत्तियों पर कंपन करते हो और ब्रह्मांड भी वही अनुभव आपको लौटाता है। लेकिन जब आप प्रेम, करुणा, आत्मविश्वास और कृतज्ञता में रहते हो तो आपकी चेतना उच्च आवृत्तियों से जुड़ती है और वही उच्च स्तरीय अनुभव, अवसर और लोग आपके जीवन में आने लगते हैं। चेतना को ऊंचा उठाना क्यों जरूरी है? क्योंकि आपकी चेतना ही वह जमीन है जिसमें आपके विचारों के बीज बोए जाते हैं। यदि जमीन बंजर है यानी चेतना डर, संदेह और सीमित सोच से भरी है, तो चाहे बीज कितना भी अच्छा हो वह पनपेगा नहीं। लेकिन यदि चेतना उच्च है यानी खुलेपन, विश्वास और प्रेम से भरी है, तो हर इच्छा खिलकर आपके जीवन में साकार होगी।
अपनी चेतना को जागरूक और सशक्त बनाने के लिए प्रतिदिन 10 से 15 मिनट ध्यान करने से आप अपने विचारों को शांत कर सकते हो और अपने भीतर की वास्तविक शक्ति से जुड़ सकते हो। ध्यान आपको वर्तमान क्षण में लाता है, जहां सृजन शक्ति सबसे प्रभावशाली होती है। दिन भर में समय समय पर अपने विचारों पर ध्यान दें। आप किस भावना में हैं? क्या आपके विचार आपकी इच्छाओं से मेल खाते हैं? यदि नहीं, तो उन्हें धीरे से सकारात्मक दिशा में मोड़ें। आपके भीतर कुछ ऐसे अदृश्य कार्यक्रम चल रहे होते हैं जो बचपन, समाज या अनुभवों से आए होते हैं, जैसे मैं योग्य नहीं हूँ, मेरे लिए संभव नहीं है। इन्हें पहचानना और धीरे धीरे उन्हें नए सशक्त विश्वासों से बदलना आपकी चेतना को रूपांतरित कर देता है। आप जिन लोगों के साथ रहते हो, जो चीज़ें देखते हो, जो बातें सुनते हो, ये सब आपकी चेतना को प्रभावित करते हैं। इसलिए हमेशा ऐसे वातावरण का चुनाव करें जो आपके भीतर सकारात्मकता, विस्तार और विश्वास पैदा करे। हर भावना एक ऊर्जा होती है। यदि आप चाहते हो कि सृजन शक्ति आपके लिए कार्य करे, तो अपने भीतर ऑलरेडी फुलफिल्ड जैसी भावना लाना ज़रूरी है, यानी जैसे कि आपकी इच्छा पूरी हो चुकी है, ऐसे भावनात्मक अनुभव खुद में जगाना। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या ये सिर्फ एक आध्यात्मिक अवधारणा है या फिर इसके पीछे कोई वैज्ञानिक आधार भी है। हाँ, विज्ञान भी अब इस विचार की पुष्टि करने लगा है। क्वांटम फिजिक्स यानी क्वांटम भौतिकी ये कहती है कि ब्रह्मांड का हर कण संभावनाओं की स्थिति में होता है, जब तक कि कोई उसे ऑब्जर्वेशन के माध्यम से निश्चित स्थिति में ना ले आए। यानी हम जिस चीज़ को जितनी गहराई से देखते हैं, सोचते हैं और अनुभव करते हैं, वह उतनी ही जल्दी वास्तविकता बनती है। यही वजह है कि विजुअलाइजेशन और अफर्मेशंस इतने प्रभावी माने जाते हैं। जब आप बार बार एक ही विचार को दोहराते हो, तो वह आपके मस्तिष्क के न्यूरोनल संरचना को बदल देता है और आपके कार्य, निर्णय और व्यवहार में परिलक्षित होता है। अब आइए जानते हैं कि इस सृजन शक्ति को आप अपने जीवन में कैसे सक्रिय कर सकते हैं। पहला है, प्रतिदिन विजुअलाइजेशन करें। सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले 5 से 10 मिनट आंखें बंद करके उस चीज़ की कल्पना करें जो आप पाना चाहते हैं। दूसरा है, अफर्मेशंस बोले। सकारात्मक वाक्य जैसे मैं समृद्ध हूँ, मैं प्रेमपूर्ण संबंधों से घिरा हुआ हूँ, मुझे ब्रह्मांड से सब कुछ प्राप्त हो रहा है को बार बार दोहराएं। तीसरा है, कृतज्ञता प्रकट करें। जो कुछ भी आपके पास है उसके लिए दिल से आभार व्यक्त करें। यह आपकी ऊर्जा को ऊंचा उठाता है और ब्रह्मांड को संकेत देता है कि आप और अधिक के लिए तैयार हो। चौथा है, भावना उत्पन्न करना। कल्पना करते समय केवल दृश्य नहीं, भावना भी अनुभव करें। जैसे कि यदि आप किसी गाड़ी को चाहते हो, तो ऐसा महसूस करें कि आप उसमें बैठकर ड्राइव कर रहे हैं, हवा को महसूस कर रहे हैं और खुश हैं। सृजन शक्ति कोई जादू नहीं है, यह एक प्राकृतिक नियम है जो हर क्षण काम कर रहा है, चाहे आप इसे जाने या ना जाने। यह शक्ति आपके विचारों के अनुसार ही आपकी वास्तविकता को आकार दे रही है। फर्क बस इतना है कि जो लोग इस शक्ति को पहचानते हैं, वह अपने जीवन को सृजनात्मक रूप से जीते हैं। वह भाग्य पर निर्भर नहीं रहते, बल्कि स्वयं अपना भाग्य रचते हैं। तो क्या आप तैयार हो अपने विचारों की शक्ति को पहचानने के लिए? क्या आप तैयार हो अपनी जिंदगी को उस रूप में गढ़ने के लिए जैसा आपने हमेशा चाहा है? याद रखो, आप ही सृजन करता हो, आपके विचार ही आपकी शक्ति हैं और ब्रह्मांड हमेशा आपकी ऊर्जा के अनुसार उत्तर देता है। अगर आपको ये वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो तो कृपया लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आपको सृजन शक्ति का कौन सा हिस्सा सबसे प्रभावशाली लगा, और ऐसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।